क्या हो अगर एक दूसरी ही दुनिया में एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिले, और वो भी ऐसी शक्तियों के साथ जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की गई हो। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एक्सीडेंट से, लेकिन यहाँ मौत अंत नहीं है। एक देवदूत उसे एक नया जीवन देता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ वो अपनी मर्जी का मालिक है, जो चाहे वो कर सकता है। उसे कोई बहुत बड़ी ख्वाहिशें नहीं चाहिए, बस एक शांत सुकून भरी जिंदगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसका नया नाम है रियो, और उसने अभी अभी जादू की दुनिया में कदम रखा है। उसे पानी के जादू की एक कमाल की शक्ति मिली है, और रहने के लिए एक सेफ घर भी। लेकिन उसके इस सेफ जोन के बाहर की जो दुनिया है ना, वो बहुत ही खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल है। रियो की ये जो कहानी है, ये क्लासिक फैंटेसी जॉनर की है, जिसे कहते हैं इसेकाई। मतलब एक आम इंसान को एक बिल्कुल अनोखी जादुई दुनिया में दूसरा मौका मिलता है। अब सोचिए, वो बिल्कुल अकेला है और उसके पास सिर्फ 2 महीने का राशन है। अब रियो को जिंदा रहने के लिए अपनी नई शक्तियों को समझना होगा, और उसके लिए उसे पूरी तरह अपनी समझदारी और इमेजिनेशन पर डिपेंड रहना होगा। उसकी सबसे पहली चुनौती सुनने में बहुत मामूली लगती है, ठंड से बचने के लिए आग जलाना। लेकिन एक वाटर मैजिशियन के लिए यह तो नामुमकिन जैसा है ना। और उसकी शुरुआती कोशिशें बुरी तरह फेल हो जाती हैं। लेकिन तभी उसे अपने पिछले जीवन की स्कूल की साइंस की एक बात याद आती है। वो बड़ी चालाकी से अपने जादू से बर्फ का एक लेंस बनाता है, सूरज की किरणों को उस पर फोकस करता है और आग जल जाती है। ये उसकी स्मार्टनेस का पहला सबूत था। देवदूत ने उसे कहा था कि कल्पना ही सबसे बड़ी शक्ति है, और रियो इस बात को गांठ बांध लेता है। वो सिर्फ जिंदा रहने की नहीं सोचता, बल्कि आगे बढ़कर पानी से खतरनाक हमले करना और बर्फ से मजबूत ढाल बनाना भी सीख लेता है। लेकिन ये सेफ लाइफ हमेशा तो नहीं चल सकती थी। जैसे ही उसका खाना खत्म होने लगता है, रियो को अपना सुरक्षित घर छोड़कर बाहर की खतरनाक दुनिया का सामना करने के लिए निकलना ही पड़ता है। उसकी शुरुआती यात्राएं उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल सबक की तरह थीं। वो ऐसे ऐसे राक्षसों से लड़ता है जो उसकी ताकत को टेस्ट करते हैं, और ऐसे जीवों से मिलता है जिनका जिक्र उसकी किताबों में भी नहीं था। और फिर उसे एक बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित टीचर मिलता है, एक बिना सिर वाला नाइट। वो नाइट उसे तलवारबाजी सिखाता है, उसे अपनी हदें पार करने के लिए मजबूर करता है, और आखिर में उसे एक शक्तिशाली तोहफा भी देता है। रियो का अकेला सफर एक नया मोड़ लेता है जब उसे एक सुनसान बीच पर एक टूटा हुआ जहाज मिलता है, और उस मलबे के बीच उसे एक अकेला जिंदा इंसान मिलता है जिसका नाम था एबल। इम्बल के कहने पर रियो पहली बार इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। ये एक तरह से उसके अकेलेपन का अंत था, और एक एडवेंचरर के तौर पर उसकी नई जिंदगी की शुरुआत। शहर पहुंचकर एबल की वजह से रियो को एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। उसे शुरुआती टेस्ट्स नहीं देने पड़ते, और वो सीधे एक डी रैंक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर हो जाता है, जो किसी भी नए बंदे के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन शहर की दीवारों के अंदर भी सुकून कहाँ था। एक एडवेंचरर के तौर पर उसकी नई जिंदगी उसे बहुत जल्द एक ऐसे बड़े युद्ध में खींच लेती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर शुरू होती है द ग्रेट टाइडल वॉर। हजारों मॉन्स्टर्स की एक फौज शहर पर हमला कर देती है, और सभी एडवेंचरर्स को मिलकर शहर को बचाना पड़ता है। यही रियो को एहसास होता है कि उसकी दुनिया में शायद कभी शांति नहीं होगी। जब किसी की शक्ति बढ़ती है तो दोस्त ही नहीं बनते, खतरनाक दुश्मन भी बनते हैं। रियो की बढ़ती ताकत अब ऐसे प्राणियों का ध्यान खींच रही है जो मामूली राक्षसों से कहीं ज्यादा पुराने और खतरनाक हैं। उसे अकुमा जैसे खतरों के बारे में पता चलता है। ये एक तरह के गिरे हुए फरिश्ते हैं जिनकी ताकत के आगे ड्रैगन्स भी बच्चे लगते हैं। ये ऐसे दुश्मन हैं जो किसी नियम से नहीं खेलते। और ये खतरा सिर्फ किताबों में नहीं था। एक दिन अचानक सूर्य ग्रहण लग जाता है, और यूरेका नाम की एक लड़की उस पर हमला कर देती है। उसकी आग की शक्ति अविश्वसनीय थी। रियो को शक होता है कि वो एक अकुमा है। उन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, एक ऐसी ताकत का सामना जो रियो ने पहले कभी नहीं देखा था। लड़ाई खत्म होती है एक खतरनाक वादे के साथ कि ये दुश्मनी अभी जारी रहेगी। लेकिन इन बड़े खतरों से पहले उसके दोस्तों को उसकी मदद की जरूरत पड़ती है।
एबल समेत एडवेंचरर्स की एक पूरी टीम एक डंजन की गहराइयों में फंस जाती है, एक ऐसे दुश्मन के सामने जिसे वो हरा नहीं सकते। रियो मदद के लिए पहुंचता है और अकेले ही पूरी लड़ाई का पासा पलट देता है। वो एक डेविल प्रिंस को हराता है जिसने बड़े बड़े हीरोज को भी धूल चटा दी थी। ये वो पल था जब रियो सिर्फ एक ताकतवर जादूगर नहीं बल्कि एक लेजेंड बन जाता है। तो एक अकेले सर्वाइवर से वो एक हीरो बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ रही है, उसके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली वाटर मैजिशियन कभी वो सुकून भरी जिंदगी जी पाएगा जिसका उसने सपना देखा था? या फिर उसकी यही शक्ति ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगी?